नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी, जिनका प्रकाश पर्व देश विदेश में 8 नवंबर को मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में सुबह मुख्य आयोजन केंद्रीय संस्था श्री गुरु सिंह सभा माइथन के तत्वाधान में गुरुद्वारा माइथन पर प्रातः 7 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक मनाया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से भाई निर्मल सिंह खालसा हजूरी रागी गुरुद्वारा शीशगंज दिल्ली के अतिरिक्त भाई जसपाल सिंह अखंड कीर्तनी जत्था, ज्ञानी ओंकार सिंह जी, भाई ब्रजेंद्र सिंह, भाई मेजर सिंह और बीबी रानी सिंह अपने जत्थे के साथ कीर्तन करके संगत को निहाल करेंगी। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी, जिनका प्रकाश पर्व देश विदेश में आज 8 नवंबर को मनाया जा रहा है। ये जानकारी स्वयं समन्वयक बंटी ग्रोवर ने दी। प्रधान कंवलदीप सिंह ने सभी गुरु नानक नाम लेवा संगत से भाग लेने की अपील की। दूसरी तरफ गुरुद्वारा गुरु के ताल पर भी कीर्तन दरबार का आयोजन होगा। साथ ही संपूर्ण गुरुद्वारा परिसर मनोहारी विद्युत सज्जा द्वारा सजाया जाएगा। रात 8:30 बजे के लगभग प्रदूषण रहित आतिशबाजी की जाएंगी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आइटम होंगे। उस वक्त का आकाश रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाएगा। इस अवसर पर श्री गुरु नानक देव जी की चरण पादुका के संगत को दर्शन करवाए जाएंगे। संत बाबा प्रीतम सिंह जी ने सभी को इसमें भाग लेने की अपील की है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से अविनाश कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम मास्टर गुरनाम सिंह, गुरुद्वारा दुख निवारण गुरु का ताल। आज जिस तरीके से सजावट की गई है, कल के लिए क्या क्या और इंतजाम किए जा रहे हैं और लगभग कितने लोगों को आने की उम्मीद है? जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी गुरु नानक नाम लेवा सिख संगत को गुरु नानक साहब जी के प्रकाश पर्व की लाख लाख बधाई देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, गुरुद्वारा गुरु का ताल में जो ये भव्य सजावट हो रही है, ये साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में है। कल पूरे दिन लगभग कथा कीर्तन दरबार हॉल में सवेरे लगभग 12-1 बजे तक चलेगा। उसके बाद शाम को विशेष दीवान जो है शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक कर चलेगा। 9 बजे के बाद जो आतिशबाजी होती है उसका शुभारंभ होगा। और इस बारी जो ख़ास तौर पे पुलिस प्रशासन ने जो है बहुत अच्छा जो एक व्यवस्था बनाई है, उनका भी मैं गुरुद्वारा दुख निवारण गुरु ताल की ओर से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने सारा इस बारी ट्रैफिक को कंट्रोल करके बड़ी गाड़ियों का जो भी है बाहर से उनका जाने का बनाया। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो श्रेय जा रहा है वो आगरा का जो प्रशासन है उसने बहुत सपोर्ट किया जी। अभी जैसे कल जो पटाखे का जो आयोजन भी होना है, जी जी, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट की लाइफलाइन थी कि लाल पटाखे नहीं होंगे, पोल्यूशन था, तो उसमें भी कुछ ध्यान रखा जाता है? जी देखिए, गुरुद्वारा गुरु का ताल की जो संस्था है वो जो भी कार्य करती है वो देश हित में ही करती है। हम और हमारे परिवार के ही लोग हैं, कुछ हमसे जुड़े हुए हैं। जितनी भी आतिशबाजी यहाँ पे तैयार होती है लगभग हम यहीं पे तैयार करते हैं, और जिसमें से लगभग 90% जो आतिशबाजी होती है वो इको फ्रेंडली होती है, जिससे धुएं का प्रदूषण का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि गुरुद्वारा गुरु का ताल की ओर से जो भी संदेश जाता है वो अच्छा ही संदेश जाता है। तो इस चीज़ को हम खुद ध्यान में रखते हैं कि कोई हमको कल को ये ना बोले कि आप लोग इस तरीके से प्रदूषण फैला रहे हैं। तो इस चीज़ों का जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। जितनी भी लगभग आतिशबाजी होती है, कोई है 2-3 आइटमें जो होती हैं वो उसमें हो जाती हैं, मगर ज़्यादातर 90-95% जितनी भी आतिशबाजी है ये सारी इको फ्रेंडली और ग्रीन ही होती है जी। बाबा जी, आज गुरुद्वारे में किस तरह कार्यक्रम? आज जो आप पावन पवित्र स्थान के दर्शन कर रहे हैं, जैसे कि भाई गुरदास जी जो गुरु घर के वेद व्यास कहे जाते हैं, उनकी बानी है, सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ, ज्यों कर सूरज निकले तारे छपे अंधेर पुलोआ। ऐसे गुरु नानक महाराज जी जिनके इस संसार पे जब प्रकट हुए, जो पापों की धुंध छाई हुई सी, उनके प्रकट होने के बाद में वो पापों की धुंध सी ऐसे छा गई जैसे सूरज चढ़ता है और तारे छुप जाते हैं। ऐसे गुरु नानक महाराज जी का कल पावन प्रकाश पर्व है और उसकी उपलक्ष्य में ये पूरी सजावट की गई है। कल आतिशबाजी का भी प्रोग्राम होएगा। और गुरु नानक महाराज जी ने जो उस समय 20 रुपये का, पिताजी ने 20 रुपये दिए थे, बढ़िया सौदा करके आना, अच्छा सौदा करना। तो गुरु नानक महाराज ने उस 20 रुपये का उस समय लंगर चलाया जो आज पूरी दुनिया में लंगर चल रहा है। और इस स्थान पर भी 24 घंटे लंगर चलता है। जो भी बाहर से आते हैं, जितनी भी संगत आती है, गुरु महाराज के चरणों में मत्था टेक के, गुरु का फरमान है पहले पंगत पाछे संगत, पहले पंगत में बैठ के लंगर भी छको फिर संगत करो। क्योंकि तन की खुराक भी जहाँ मिलती है, मन की दोनों खुराक
जो है प्राप्त होती है इंसान को। तो ये ऐसे गुरु नानक महाराज जी का कल पावन प्रकाश पर्व है। मैं सभी को लाख लाख बधाई देता हूँ। सभी संघ से अपील करता हूँ कि कल आएँ। गुरु नानक महाराज के पावन प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणों में मत्था टेकें, गुरु नानक महाराज की यहाँ खुशियाँ प्राप्त करें और आकर के जहाँ बैठ के सिमरन भी करें, भजन करें और उसके बाद में सेवा, क्योंकि सेवा और सिमरन ये इंसान के लिए ज़रूरी है। जो आदमी सेवा करता है उसमें निर्माणता आती है और फिर बाद में सेवा। अगर सिमरन जो कल्ला करें सेवा तो भी अहंकार आ जाता है। सेवा करने से मन में निम्रता आती है। तो सेवा सभी लोग कर सकते हैं आके। लंगर बनाने की सेवा, लंगर बरताने की सेवा। वैसे तो बाहर से करीब 500 संगत जो बाहर से सिर्फ लंगर बरताने के लिए आ रही है, जो उत्तराखंड से, यूपी से, सभी दूर दूर से संगत आ रही है। फिर भी हमारा फर्ज बनता है आगरा निवासियों को भी हम लोग कितने लोगों लंगर की भीड़ हो सकती है कल? लाखों के हिसाब से में भीड़ होती है जी। हाँ जी, सुबह से लेके रात को 12 बजे तक करीबन 12, 12:30, 1 बज जाए तो संगत का कोई हिसाब नहीं होता। इसलिए पूरी लंगर की व्यवस्था की गई है। गुरु महाराज की कृपा सब। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बंटी ग्रोवर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जहाँ जहाँ आवाज़ पहुँच रही है, मैं सभी को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की लख लख बधाइयाँ देता हूँ। दूसरा, मैं आपकी जानकारी में एक जानकारी और लाना चाहूँगा कि कल श्री गुरु नानक देव जी की चरण पादुका इस अवसर पर दर्शन के लिए संगत के लिए लाई गई है स्पेशल आजमगढ़ गुरुद्वारे से। और साथ ही साथ एक भ्रांति पब्लिक में जो कल जो प्रशासन के द्वारा जो दिया गया था ट्रैफिक डाइवर्जन का, उसमें ये था लोगों को ये बार बार आ रहे थे मैसेज कि क्या यहाँ पे गुरुद्वारा गुरु के ताल में जो छोटी व्हीकल हैं क्या उनको भी रोका जाएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी गुरु नानक नाम लेवा संगत जो कि छोटी व्हीकल पे है, मतलब कार पे है या 2 व्हीलर का तो मतलब नहीं, तो उनको गुरुद्वारा आने से किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। इसके लिए प्रशासन से खुल के बात हो चुकी है। अगर फिर भी किसी को कोई परेशानी होती है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है।